क्वेश्चन नंबर 13, KTR लिमिटेड इशूड 365 डिवेंचर, 9% डिवेंचर 365 है ना, ठीक है, 100 रुपीज ईच, 1000 सॉरी 1000 है तो इजी हो जाता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में। कब? 4 March 2016, पास द नेशनल जनरल एंट्रीज इन द डिवेंचर इशूड फॉलोइंग व्हेन डिवेंचर वर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 का ए पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे भी वही 2 पॉइंट है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में भी ना 1 और 2 था, वैसे यहाँ पे भी 1 और 2 है। इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है, इशूड एट पार है ना, तो बैंक पहली एंट्री थी हमारी नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना है 365 डिवेंचर इंटू 1000, 365 एंड 000, ज़्यादा हो गया, 365 एंड 000, ठीक है, क्योंकि ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट है। बी पॉइंट, ये जो 9% डिवेंचर है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 365 000। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा सा कुछ दिखाता हूँ। जब डिस्काउंट था तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब प्रीमियम पे इशू किए थे तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम पे इशू किए थे तो ये डिस्काउंट पे, यहाँ पे तो ना कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एट पार है, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो डिस्काउंट डेबिट होगा ना प्रीमियम क्रेडिट होगा, कौन सा प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉस आएगा, आएगा क्यों, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब यहाँ पे आएगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 आपके पास है 9% डिवेंचर जा रहा है टू 9% डिवेंचर अकाउंट, इसकी वैल्यू कितनी है, वही 365 रियल वैल्यू, ठीक है। और जब इसको पेमेंट करेंगे 365 तो सब में हम लोग प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे, जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना परसेंट प्रीमियम भैया, 10%। 10 प्रीमियम तो आसान है बहुत, 365 00 एक जीरो कम कर दो, और जितना यहाँ पे प्रीमियम बताया था मैंने पहले भी बताया कि जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है उतना ही पैसा लॉस में जाता है, 365 00 कंप्लीट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट का ए, सेकेंड पॉइंट का बी, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये आपसे बन जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो हमारा वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एंड एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर ये जो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और फ्यूचर पे प्रीमियम पे करेंगे, तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो, लॉस होगा आपको, क्यों होगा लॉस, क्योंकि आपने इशू के टाइम पे सॉरी रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम पे करने वाले हो, तो इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस तभी लिखा है मैंने हमेशा जब भी आपको रिडीमेबल एट प्रीमियम हो, तब रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब लॉस आपका आ जाता है। 2 आपके पास से क्या चीज़ जा रहा है, 9% डिवेंचर जा रहा है टू 9% डिवेंचर अकाउंट, रियल वैल्यू कितनी है 365 इंटू 1000, टोटल हो जाएगा 365 000, ठीक है, 365 इंटू 000। 2 रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो नाम तो आएगा ही, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्लियर। कितना भैया रिडीमेबल एट प्रीमियम, 5%, 5% दिख रहा है,
ठीक है। 365 का 5% निकालना तो जस्ट हाफ, 5, ठीक है। एक जीरो कम कर दो, 10% होता है इसका हाफ, एक जीरो कम किए तो 500 का 250, 36 का 18, 250 और 250। जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उतना ही लॉस में डाल दिए। अब डिस्काउंट कितना परसेंट है? 6%, ठीक है। 3,65,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 21,900 रुपये। इसका 6% कितना आएगा? 21,900। ये तो सेम आ गया। अब इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा, 365 में से 21 माइनस करूँगा तो 244, इसमें 900 माइनस करो तो 243, सॉरी 343 100 आ गया डिस्काउंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट डल गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, वीनर्स लिमिटेड इज रियल एस्टेट कंपनी, मतलब वीनर्स लिमिटेड अपने बिजनेस को सेल करी है। एसेट्स है 10 लाख रुपए का और लायबिलिटी कितनी है? 1,80,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसको सेल करेगी तो 7,60,000 रुपये में सेल कर रही है। कितने में सेल करी है? 7,60,000 रुपये में। तो इसे देखना, आपका एसेट्स है 10 लाख रुपए और लायबिलिटी है 180, माइनस करेंगे तो आपका बिजनेस होना चाहिए 8,20,000 का। कितने का बिजनेस होना चाहिए? 8,20,000 का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और बिजनेस कितने में सेल कर रहे हैं? 7,60,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। 7,60,000 रुपये जो सेल कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस है 60,000 रुपये का, 60,000 कम में सेल किए। 8,20,000 का बिजनेस 7,60,000 में सेल कर रहे हैं, मतलब 60,000 रुपये क्या है? कैपिटल रिजर्व। अगर 8,20,000 से ज़्यादा में सेल करते, सपोज 9 लाख में सेल करते, 9.5 लाख में करते, 11 लाख 12 लाख में करते, तो गुडविल कम में सेल कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कंपनी का नाम है जनरल ऑफ, मतलब कंपनी का नाम है वीनर्स लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आप एसेट्स परचेस कर रहे हो, बिजनेस परचेस कर रहे हो, तो बिजनेस में एसेट्स आएगा डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने का? 10 लाख रुपीज़, ठीक है। टू लायबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज या लायबिलिटीज लिखता हूँ, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट कितना? 1,80,000। अब इसमें इसको माइनस करने के बाद 8,20 पेमेंट करना था। पेमेंट कितना करना है हम लोगों को? 7,60,000 इतना करने वाले हैं। तो 60,000 कम है। 10 लाख में 1,80,000 माइनस करने के बाद 10 लाख में 1,80 माइनस करते 8,20 आना चाहिए था। है कितना? 8,20 यहाँ आना चाहिए। 7,60,000 है तो 60,000 कम पड़ा, ठीक है। कितने में खरीदे इससे बिजनेस है? 7,60,000 में। किससे खरीदे? केन्स लिमिटेड से ना, लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी नाम, ठीक है। जो कम पेमेंट किए हैं, जो कम पेमेंट किए इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। जो कम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ से है ये पैसा? बैलेंसिंग फिगर से है 60,000, ठीक है। बीइंग रनिंग बिजनेस परचेस, इसके रनिंग बिजनेस को परचेस कर लिया, ठीक है। रनिंग बिजनेस परचेस, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये जो कैश लिमिटेड है इसको पेमेंट देना है डेबिट। कितना पेमेंट देना है? 7,60,000 रुपये। कितना पेमेंट देना है? 7,60,000 रुपये देना है। क्या लिखा है इसके बारे में कि 7,60,000 रुपये देना है। बिजनेस लिमिटेड को इशू किए हैं 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 5% इन फुल सेटिस्फेक्शन। इसको पेमेंट करना 7,60,000, ठीक है। तो 9% डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ वाला, ठीक है। 5% डिस्काउंट पे, एट अ डिस्काउंट 5%। जब भी डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये शॉर्टकट में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमारे पास है 9% डिवेंचर जा रहा है टू 9% डिवेंचर अकाउंट। पैसा ज़्यादा तो टू बैंक लिखते हैं, डिवेंचर ज़्यादा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग डिवेंचर इशूड, डिवेंचर क्यों इशू किए हैं? क्योंकि उसके बिजनेस को परचेज किए हैं, है ना। कुछ के बदले कुछ खरीदे, उसके बदले दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन एट डिस्काउंट,
ठीक है। वर्किंग नोट, जब भी हम लोग कोई एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं उसके बदले शेयर या डिवेंचर इशू करते हैं प्रीमियम में डिस्काउंट पे, तो वर्किंग नोट बनता है। ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू किए, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड टू एस लिमिटेड। ठीक है। पेमेंट कितना करना, 7,60,000 रुपीज़, 7,60,000 रुपये। एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। ठीक है। माइनस डिस्काउंट कितना दे रहे हम लोग, 5%, 100 का 5%, 5 रुपीज़, 7,60,000 डिवाइड बाई 95। अब इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 8,000 डिवेंचर। 8,000 का डिवेंचर में 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिस्काउंट में 5 से। ठीक है। जैसे डिवेंचर है तो 8,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए। अब इसका 5% निकालो तो भी 40,000 आएगा, या फिर 8,000 इंटू 5 रुपीज़ का डिस्काउंट, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 8 था 40, तभी 40 आ जाएगा। ये आ गया। 8 लाख रुपए का डिवेंचर दिए जिसमें 7,60,000 उसको मिला, 40,000 का डिस्काउंट हो गया। 8 लाख के डिवेंचर 40,000 डिस्काउंट करके 7,60,000 रुपये उसको दे दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1st October 2016 हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट 10%। हम लोग आज डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स दिया हुआ है, पर एड पा रहा है, एड प्रीमियम में कुछ नहीं दिया है तो वो उसकी एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, रिडीमेबल की एंट्री नहीं करेंगे, नॉर्मल सा सिचुएशन लेंगे। ठीक है। चलिए एंट्री कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल ऑफ कंपनी नाम क्या है, हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उसको डिवेंचर इशू कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। एक बार में डिवेंचर के साथ मतलब एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा आ रहा है तो 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। सेकेंड एंट्री, ये जो 9% डिवेंचर है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे, पहले पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसी जो क्रेडिट किए जस्ट इसको डेबिट किए, है ना। और डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। प्रीमियम होता है ना, अगर प्रीमियम पे इशू होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, बट डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट को डेबिट टू 9% डिवेंचर हमारे पास से जा रहा है। डिवेंचर कितने का है, डिवेंचर हमारे पास 10,000 डिवेंचर, इधर देखना 10,000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 100 हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। ठीक है। 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर को मैंने 10% डिस्काउंट पे इशू किया, तो इसका 10% कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। मतलब डिवेंचर कितने में इशू किए, 9 लाख रुपए में। 10 लाख के डिवेंचर को 1 लाख रुपये डिस्काउंट, 9 लाख रुपए में इशू किए हैं, है ना। 9 लाख रुपए में इशू किए तो 9 लाख रुपए हमको अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। क्लियर इतना। अब ये 1 लाख रुपए जो डिस्काउंट का जो वैल्यू है ना, इसको क्या बोला यहाँ पे कि आपके पास इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमारे पास 1,75,000 रुपीज़ बैलेंस रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ पहले से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पहले से 1,75,000 रुपये, 1,75,000 रुपीज़ बैलेंस रखा हुआ है। इट डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है ना 1 लाख रुपये जो आया डिस्काउंट इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको राइट ऑफ करने बोला है। ये जो 1 लाख रुपये जो आया है जो डेबिट में है उसको राइट ऑफ करना है, किसके साथ में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ में।
तो सिक्योरिटीज, ठीक है, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 1,00,000 रुपए। ये जो डिस्काउंट था उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। क्या नाम था इसका, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। उसको डेबिट था वो क्रेडिट करके उसको राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। बीइंग डिस्काउंट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, थर्ड फॉर्म लिख दो, रिटर्न ऑफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, आंसर 2 शॉर्ट आंसर टाइप का, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बनाना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। कर लिया हम लोग, डिबेंचर इशू दो किए और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर दिए। ये एंट्री हो गया, इशू का 2 एंट्री, राइट ऑफ का 1 एंट्री हो गया। अब बोला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाने बोला है, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है, एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो बना रहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये क्रेडिट साइड का 3 कॉलम हो गया, ये आपका डेबिट साइड का 3 कॉलम हो गया, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, क्लियर। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ पे है, बस वही देखना है हमको। डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे है, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये लिखा डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जिसका अकाउंट बना रहे उसका नाम नहीं आता, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर का नाम कहीं भी अंदर में नहीं आएगा। डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर कितना लिखा, 1,00,000 रुपये, इसका अपोजिट में क्या लिखा, 9% डिबेंचर। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा मैं, इस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं हम लोग और वो डेबिट है, तो डेबिट साइड के अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं और अमाउंट क्या डालते हैं, ये 1,00,000 रुपये। और इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ था तो हम लोग डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट क्या दिया था, हम लोग इशू किए हैं 1 अप्रैल 2016 को इशू किए हैं, ठीक है, कब, 1 अप्रैल 2016 को। तो यहाँ पे डेट चेंज करना था हम लोग को, ठीक है, 1/4/2016, 1/4/2016, और इस साल की लास्ट में राइट ऑफ होता है 31 मार्च 2017। ये आ गया 1/4/2016। अब हम लोग थर्ड एंट्री चेक करते हैं, थर्ड एंट्री में क्या लिखा है, क्या लिखा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। मैंने शॉर्टकट में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिखा, बट है ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, कितना, 1,00,000 रुपये, ये क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड वाले का नाम, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना, 1,00,000 रुपये, ठीक है। ये डेट था 31 मार्च 2017, 31 मार्च, ये हो गया टोटल इक्वल कंप्लीट, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज़ ईच, 10% डिस्काउंट। जैसे ये क्वेश्चन में था 10,000 डिबेंचर, 100 रुपीज़ ईच, 10% डिस्काउंट। ये 2 एंट्री सेम टू सेम होगा, ये जो 2 एंट्री किए हम लोग वो सेम टू सेम होगा। पर यहाँ पे क्या बोला था, हमारे पास 1,75,000 था किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो 1,00,000 रुपये के 1,75,000 था सिक्योरिटी प्रीमियम में, 1,00,000 रुपये को एडजस्ट कर दिए। यहाँ पे कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 60,000 रुपये, लॉस कितने का हो गया, 1,00,000 रुपये का, पर आपके पास है कितना,
60,000 रुपये। तो इसको देखना आपको बताता हूँ, मैं आंसर डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले 2 एंट्री कर लिया हम इशू करने वाली कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 2 एंट्री सेम हो गया। अब जो 1 लाख रुपये जो लॉस है यहाँ पे डेबिट हुआ तो उसको यहाँ पे करेंगे क्रेडिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 1 लाख रुपये क्रेडिट हुआ। 60,000 कहाँ से एडजस्ट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। अब बचा हुआ 40,000 रुपये उसको भी एडजस्ट करने बोला क्वेश्चन में बोला यहाँ पे कि रिमेनिंग को भी एडजस्ट करना है। 60,000 तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर ही लिए, प्रीमियम रिजर्व में एडजस्ट कर लिए। बोला ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 1 लाख में 60,000 एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग को भी एडजस्ट करना है। रिमेनिंग कितना? 40,000 बचा, उसको अगर कुछ नहीं दिया ऑप्शन तो आपके पास रहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में इसी में एडजस्ट करते हैं, इसमें एडजस्ट कर दिए। 60,000 हो गया टोटल 1 लाख रुपये, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग को बनाना है डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ कहीं दिया कि पहले एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट नहीं है, यहाँ पे है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हुआ है कितना? 1 लाख रुपए। तो डेबिट साइड में लिखूंगा इसका अपोजिट साइड वाले का नाम ना, डेबिट साइड क्या लिखेंगे? इसके अपोजिट साइड वाले का नाम टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए 1 मई 2016। अमाउंट कौन सा डालेंगे? डेबिट वाला डालेंगे, पर नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट साइड वाले का। अब यहाँ कहीं पे है, ये है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसके अपोजिट साइड 2 एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड दोनों को लिखूंगा, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख में 60 और 40 दोनों का एडजस्ट कर दिया आ गया, या फिर 1 लाख में 60 माइनस किया तो 40,000 आ गया, ठीक है। 1 लाख में 60,000 एडजस्ट कर दिए थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। 40,000 कहाँ से आया? इसमें उसको माइनस करने के बाद आया 40,000, उसको एडजस्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। फिर से बता रहे दोनों क्रेडिट क्या हुआ, क्योंकि डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे दोनों का नाम जो डेबिट में है, अपोजिट में है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।